हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th की जो लास्ट यानी 10th पोएम है जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अब आपको लग रहा होगा यार बड़ा अजीब सा टाइटल है, क्या नाम है ये अ स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप यानी सोना, गहरी नींद में सोना। स्लम्बर का मतलब क्या बताया? सोना। स्पिरिट, स्पिरिट होती है आपकी आत्मा, आपकी रूह, सोल। ठीक है, स्पिरिट का मतलब हो गया सोल। और सील, SEAL, सील का मतलब होता है जैसे कोई काम हो गया हमारा, खत्म हो गया, सील कर दिया, कहते हैं भाई ये वाली डील सील कर दी, मतलब काम हो गया, फाइनलाइज करना। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक ऐसी नींद जिसमें मेरी जो आत्मा है वो एक तरह से सील हो गई। अब अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा समझाओ। आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये जो पोएम है ये इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का चक्कर था। अब आपको लगे सर आप भी ऐसी बात कर रहे हो, हाँ इनका चक्कर था एक लड़की के संग जिसका नाम लूसी था या नहीं था, लेकिन ये उसे लूसी कह के पुकारते थे और इन्होंने काफ़ी सारी कविता लिखी उनके ऊपर। भाई आपको तो पता ही होगा जो कवि आदमी होता है ना उसके चक्कर वक्कर बहुत होते हैं। ठीक है, तुम ऐसी बात मत कर, तुम ये सोचोगे कि इंग्लिश बाबा में कैसी बात बता, तो इनका चक्कर था, इन्होंने कई सारी पोएम लिखी। तो जब वो लूसी एक्चुअली मर गई तो इन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो मर गई, मतलब वो इससे इतना प्यार करते थे कि भैया वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो ये समझते थे लूसी तो कभी मर ही नहीं सकती। तो उसी बारे में ये पोएम है, 8 लाइन की जरा सी पोएम है, बढ़िया तरह से आपको समझा देता हूँ। पहले सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट देख लो क्या लिखा हुआ है। दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। ये पोएम है किसके बारे में? जब अगर आपका कोई नियर डियर मर जाए उसके बारे में। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ, और पोएट को कैसा लगता है जब वो उसकी मौत के बारे में सोचता है। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ, और अब वो उसे क्या लगता है कि वो मौत के बाद, यानी कि वो जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, बिलवर्ड थी, जो भी थी, वो अब मर गई, अब वो कहाँ होगी, कैसे होगी। तो शुरुआत करें, चलो भाई देख लेते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, दिख रही होगी पहली लाइन, टाइटल ही दे दी। आई हैड नो ह्यूमन फेयर्स, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थ द ईयर्स। सबसे पहले पहली 4 लाइन का मतलब समझते हैं। तो वो कह रहा है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, स्लम्बर का मतलब सोना, स्लीप, स्पिरिट का मतलब आत्मा, सील मीन्स फाइनल। वो कहना चाह रहा है पोएट कि मैं इतनी ज़्यादा गहरी नींद में था कि सब कुछ भूल गया, मतलब इतनी गहरी नींद में कि बिल्कुल जैसे आदमी मर ही गया, और मुझे कुछ भी, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे कोई डर नहीं था, किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। तो बताओ ऐसा इंसान कौन होता है जिसे किसी बात की चिंता ना हो, जो मर गया हो या इतनी गहरी नींद में सो रहा हो कि सब कुछ भूल गया। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्दली ईयर्स। अब यहाँ पे देखो यार, 3rd लाइन में शी वर्ड आया है। शी किसके लिए आया है? मैंने बता दिया, जिनके साथ इन भाई साहब का चक्कर चल रहा था, यानी जिसका नाम था लूसी। क्या नाम था? लूसी। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्दली ईयर्स। अर्दली ईयर्स का मतलब है यहाँ पे बीतते हुए साल। वो कहना चाहते हैं कि मेरी लूसी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा प्यार एक ऐसी चीज़ थी जिसे मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि समय के ढलने के साथ साथ वो भी ढल सकती है, यानी कभी उसकी उम्र बढ़ ही नहीं सकती। वो तो एक एटर्नल चीज़ है, हमेशा, केवल हमेशा थी, है और रहेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा है पोएट? पोएट कहना चाह रहा है कि जो मेरी जो बिलव्ड है और मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो तो कभी मर ही नहीं सकती, जबकि एक्चुअली में क्या हो गया है, वो मर चुकी है। और ये वाली बात वो सपना देख रहा है या गहरी नींद में सोच रहा है। अब यार कवियों की बात चल रही है तो यार आपको एक शेर सुनाऊंगा, सुनोगे क्या? और मैं कहता हूँ इन्हीं की तरफ से इन्हीं की गर्लफ्रेंड को। सोचते हैं तुम्हें क्या दें, सोचते हैं तुम्हें क्या दें, अपनी मोहब्बत का जवाब क्या दें। ओए होए, सोचते हैं तुम्हें क्या दें, अपनी मोहब्बत का जवाब क्या दें। सुना है सबसे अच्छा तोहफा तो गुलाब है, सुना है सबसे अच्छा तोहफा तो गुलाब है, पर जो खुद गुलाब है उसे गुलाब क्या दें। माशाल्लाह, जियो इंग्लिश बाबा, वाह वाह वाह, मजा आ गया। अब चलते हैं जल्दी से आखिरी 4 लाइन पे। No motion has she now, no force. She neither hears nor sees. Rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. अब ये जो देखो फर्स्ट 4 लाइन में जो पोएट है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो उसकी जो बिलवर्ड है वो अब दुनिया में नहीं रही। अब जो उसकी गर्लफ्रेंड है लूसी है वो अब इस दुनिया से जा चुकी है, वो नहीं मान रहे। वो क्या कह रहे हैं? मैं तो एक ऐसी नींद में हूँ जहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लूसी है, थी और रहेगी, लेकिन अब
शायद वो नींद से जगते हैं या फैक्ट उनके सामने आता है, वो क्या कहते हैं, नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स। अब यार जो मरा हुआ इंसान होगा बताओ वो चल फिर सकता है क्या, नहीं चल सकता। तो वो कहते हैं अब उसके अंदर कोई मोशन नहीं है, वो चल फिर नहीं पा रही, कोई भी ताकत नहीं है उसके अंदर, फोर्स नहीं है, कोई काम नहीं कर सकती। शी नीदर हियर्स नोर सीज, क्या मरा हुआ इंसान किसी बातों को सुन सकता है, नहीं सुन सकता ना। तो वो कहते हैं कि ना तो वो सुन सकती है ना ही वो देख सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायरनल कोर्स। अब देखो यार एक वर्ड आया है DIURNAL। डायरनल का मतलब होता है ऐसे काम जो डेली बेसिस पे होते हैं, जो रोज होते हैं। अब जैसे सन है, सन यार रोज ईस्ट से निकलता है या नहीं, रोज वेस्ट में छिपता है कि नहीं, रोज दिन होता है रोज रात होती है। तो वो कह रहे हैं रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायरनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। तो ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं इन्हें मरने के बाद एक कॉफिन में दबा दिया जाता है, किसमें, मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर। तो अब वो कह रहे हैं कि अब वो मरने के बाद जो जो पृथ्वी का डायरनल है, मतलब जैसे पृथ्वी, आपको पता ही होगा कि अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। अब वो जो लूसी है यानी उसकी जो बिलवर्ड है वो पूरी तरह से किस में मिल चुकी है, वो धरती में मिल चुकी है। और जिस तरह से पूरी धरती, ये रॉक्स, ये चट्टानें, ये पत्थर, ये ट्रीज, जैसे जैसे अर्थ घूमती है वो भी घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अब इस पृथ्वी का पार्ट, इस अर्थ का पार्ट बन के घूम रही है, यानी कि पूरी की पूरी तरह से किस में मिल चुकी है, इस ज़मीन में मिल चुकी है। तो बस ये छोटी सी पोएम थी, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। और एक गाना और सुनाऊंगा यार, आपको सुनोगे। तू नहीं है तेरी यादें मुझे सताती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, ओ तेरी याद। चलो यार बहुत हो गया गाना वाना। अब जल्दी से, जैसा कि मैं हर वीडियो में अपना नंबर देता हूं, तो मेरा नंबर नोट कर लो 8059041145 80 590 411 45। ये इंग्लिश बाबा का नंबर है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो भी आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यार अगर पोएम अच्छी लगी हो ना, अच्छा लगा हो मेरा स्टाइल, तो यार कॉमेंट करके बता जरूर देना। तुम्हारे लिए बीच में गाने डालता हूँ, शेर डालता हूँ, तो मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि तुम्हें पता ही ना चले कब पढ़ाई हो गई और कब तुम्हारे नंबर आ गए बढ़िया। तो चलो फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, बाय।